जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि हम क्या भगवान जी को भी वश में कर सकते हैं। हाँ, हम भगवान जी को भी वश में कर सकते हैं। कैसे? चलिए आइए इस वीडियो को पढ़ के हम पता लगाते हैं। यह वीडियो रामायण में है, जब श्री राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर आते हैं, यज्ञ भूमि देखते हैं। फिर आगे क्या होता है, चलिए आइए आपको बताती हूँ। मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि राम जी यज्ञ भूमि में देखने जाते हैं और हर एक बालक के प्रेम पूर्वक बुलाने पर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उनके बातें सुनते हैं। आइए आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। तब रात्रि का प्रवेश जानकर के मुनि ने आज्ञा दी, तो सबने संध्या वंदन किया। फिर पुरानी कथाएं और इतिहास कहते हुए रात दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर के सोए और दोनों भाई पैर दबाने लगे। जिनके चरणाविंद के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेकों प्रकार का जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए गुरु जी के चरण कमल प्रीति से दबा रहे हैं। गुरु जी के चरण कमल दबा रहे हैं, मतलब यहाँ भगवान जी जिनके लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेकों प्रकार के योग करते हैं, जप करते हैं, ताकि हमें भगवान जी का दर्शन प्राप्त हो, हम उनके चरण धूलि को स्पर्श कर सके। वही प्रेम के द्वारा प्रेम से जीते हुए गुरु जी के चरण कमल प्रीतिपूर्वक दबा रहे हैं। मतलब भगवान जी को केवल प्रेम प्यारा है। सारे छल कपट अहंकार मोह माया सब छोड़ करके एक स्वच्छ हृदय से भगवान जी की भक्ति कीजिए और वह प्रेम से जीत सकते हैं। हम भगवान जी को भी अपने वश में कर सकते हैं केवल प्रेम से। मुनि ने बारंबार आज्ञा दी। तब श्री राम जी ने शयन किया। लक्ष्मण जी भय और प्रेम से श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण कमल दबाने लगे। जब श्री गुरु जी ने आज्ञा दी, तब दोनों भाई जाकर उनके चरणों में प्रेम पूर्वक नमन करते हैं और फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों को लक्ष्मण जी दबाते हैं। और फिर श्री राम जी ने भी कहा कि हे भाई अब जाकर सो जाओ। तब प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करके वह भी सो गए। रात बीती, मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे और गुरु जी से पहले ही जगतपति सुजान श्री राम जी जागे। सोच क्रिया करके जाकर स्नान किया, नित्य कर्म करके मुनि के प्रणाम किया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। फूल लेने के लिए अभी कहाँ पर आते हैं? राजा जनक जी के वन पुष्प वाटिका में। उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, बहुत ही प्यारा सुहाना मनोहर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। तब उन्होंने मालियों से पूछ कर, देखें यहाँ श्री रामचंद्र जी ने भी अगर फूल लेना था तो उन्होंने मालियों से पूछ कर। हम कभी किसी चीज़ को भी कहीं पर भी बिना किसी की इजाज़त लिए हुए नहीं काम करना चाहिए। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने भी मालियों से पूछ करके पत्र और पुष्प लेना चालू किया। उसी समय पार्वती जी का पूजन करने के लिए माता की भेजी हुई सीता जी आई थी। माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए सीता जी और उनकी सहेलियां आई हुई थी। सीता जी के साथ सौभाग्यवती चतुर सखियां मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास पार्वती जी का मंदिर सुशोभित था। शोभा कहीं नहीं जाती, मन मोहित हो जाता है। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान करके प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई। वहाँ बड़े स्नेह से पार्वती जी की पूजा करके अपने योग्य वर मांगा। एक सहेली सीता जी का संग छोड़कर फुलवाड़ी देखने गई। दोनों भाइयों को देख करके प्रेम में मग्न हुई और सीता जी के पास आई। उसकी दशा सखियों ने देखी तो शरीर पुलकित, नेत्रों में जल भरा हुआ है। सब मधुर वाणी से पूछने लगी, तब अपने आनंद का कारण तो बताओ। एक सखी माता सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने जाती है तो वहाँ राम लक्ष्मण जी को देख करके बड़ी ही प्रसन्न होती है। तब चतुर सखियाँ पूछती हैं कि अब इतनी प्रसन्न किस कारण से है, इसका कारण तो बताओ। तब सखी कहती है कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर, श्याम गौरवर्ण के हैं। उनका बखान कैसे कहूँ, वाणी के नैन नहीं और नैन बिना वाणी के हैं। यह सुनकर के सीता जी के हृदय में उत्कंठा जानकर चतुर सखियाँ प्रसन्न हुई। सखी कहने लगी कि सखी वही राजकुमार है जो सुना जाता है कि कल मुनि के संग आए। उन्होंने रूप की मोहिनी डाल करके जनकपुर के सभी नर नारियों को अपने वश में कर लिया है। यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी की मनोहर माँ इतनी 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 मनोहर उनका रूप है कि सारे स्त्री और पुरुष उनके वश में हो चुके हैं। उनके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे दर्शन करने के लिए। अब सीता जी को भी दर्शन करने के लिए आशा होती है कि सभी इनकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं, तो हम देखने के यही योग्य हैं। तब नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वह चकित होकर चारों ओर देखने लगी। वह अब श्री रामचंद्र जी के रूप को देखने के लिए बड़ी ही उत्साहपूर्ण होती है कि मुझे राम जी के भी अभी दर्शन हो।
इसी प्रकार से सीता जी की यहाँ श्री राम जी को सीता जी के पायजबों की ध्वनि सुनाई देती है। तब प्रभु सीता जी की शोभा का मन में वर्णन करते हुए, इनका दिशा का विचार करते हुए पवित्र मन से लक्ष्मण जी के समस्त वचन राम जी कहते हैं कि हे भाई, यह जानकी जी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियों को साथ लेकर के यहाँ आई हैं, जो फुलवाड़ी को प्रकाशित करती हुई फिर रही हैं। इनकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही मेरा मन बहुत क्षुब्ध हो रहा है। उसका पूरा कारण तो ब्रह्मा ही जाने, परंतु हे भाई सुनो, मेरी दाहिने अंग फड़क रहे हैं। देखिए, जिन पुरुषों के दाहिने अंग फड़कते हैं वह शुभ शगुन होता है, और स्त्रियों के अगर बाएं अंग फड़कते हैं तब शुभ होता है। रघुवंशियों का सा स्वभाव होता है कि मन में कभी बुरे मार्ग पर भी पैर नहीं धरते हैं। मेरा तो मन का पूरा भरोसा है, जिन्हें सपने में भी पराई स्त्री को नहीं ताका है। अभी देखें यहाँ पर क्या है, जो शत्रु को रण में पीठ नहीं दिखाते हैं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती है, और मांगने वाले जहाँ से नहीं, मतलब खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम है। देखिए, उत्तम पुरुषों की यह पहचान है कि शत्रुओं को रण में पीठ नहीं दिखाना, पराई स्त्री पर मन और दृष्टि नहीं रखना, और जहाँ मांगने वाला आता है तो उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देना। यह पुरुष उत्तम पुरुष होता है। श्री राम जी बातचीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुखरूपी कमल के रस को शोभा रूपी बोरे के समान पान कर रहे हैं। मतलब लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, परंतु राम जी का मन तो सीता जी के सुंदरता पर ही टिका हुआ है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ चले गए हैं। वह बाल मृगनी जिस ओर देखती मानो सफ़ेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो रही है। सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गुरमन राजकुमारों को दिखलाया। सखियाँ कहती है कि देखिए देखिए, यह रहे दोनों राजकुमार। श्री रामचंद्र जी को जब देखती हैं सीता जी, तब उनके नेत्र एक टक हो जाते हैं, मतलब एक टक उनको देखते ही रह जाती हैं, और फिर जब अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और उनका ध्यान ही करती रहती हैं। सीता जी अपने मन ही मन में उनकी एक छवि बनाती है श्री रामचंद्र जी की। इसी प्रकार से श्री राम जी और माता सीता जी का पहली बार आपस में एक दूसरे को देखना होता है। धीरज धर करके एक चतुर सखी हाथ पकड़कर सीता जी से बोलती हैं कि पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, अभी राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती हो। या सीता जी जब आंख बंद करके श्री राम जी के दर्शन को करती रहती हैं, तब सखी कहती है कि पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, अभी इन राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती है। तब सीता जी ने सचाकर आंखें खोली और दोनों रघुवंशियों सिंहों को देखा। नख से लेकर चोटी तक श्री राम जी की शोभा देख करके पिता का प्रण स्मरण करके मन बहुत घबराने लगा। सखियाँ जब सीता जी को विवश देखा तब डर कर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, कल इसी समय फिर आवेंगी। इस प्रकार से कहते हुए एक सखी मन में हंसी। सखी की गुणवाणी को सुनकर के सीता जी लज्जित हुई। विलम्ब हुआ जान करके माता का भी डर माना। अब धीरे धर कर राम जी को हृदय में लाई और मन में अपने को पिता के वश में जान करके लौट पड़ी। पशु पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने से सीता जी बारंबार पीछे पीछे और रामचंद्र जी की ओर देखती जाती हैं। शिव जी के धनुष को कठोर जान करके सीता जी बड़ी दुखी होती हैं। श्री राम जी की सांवली मूर्ति हृदय में रख करके चली। प्रभु के सुख स्नेह और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना। तब अत्यंत प्रेम रूपी उत्तम शाही, तब श्री रामचंद्र जी ने जब सीता जी को जाती हुई जाना, तब उन्होंने भी सीता जी की वह छवि अपने हृदय में कैद कर ली। अब यहाँ सीता जी माता पार्वती जी के मंदिर में आती है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। देखिए आगे जो माता सीता जी पार्वती जी की प्रार्थना करती है वो बहुत ही विशेष प्रार्थना है। कोई भी स्त्री अगर इस प्रार्थना को करती है माता पार्वती जी के सामने, तो उनकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन वह प्रार्थना मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आने वाली आगे वाली वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा, जिसमें सीता जी माता पार्वती जी की क्या प्रार्थना करती है, जिससे हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी सारी इच्छाओं को माता पार्वती जी अवश्य ही पूर्ण करेंगी। जय श्री राम।